हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, जिसका आज पार्ट 4 होने वाला है। आज से ये फिनिश हो जाएगा। आज कुछ लेवल के क्वेश्चन होंगे, सारे जितने भी आल टाइप हैं वो आज के दिन फिनिश हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, हो सकता है 15 भी करें। आपको 2-2, 3-3 हर टाइप के कराए गए क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार हमारी एसएससी की सीढ़ी चल रही थी। तो आज अंतिम दिन होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इसको ना समझ में आए तो पहले दिन की क्लास ज़रूर देखिए, और ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप वही पढ़ लीजिए, इसी से आपका सिलेक्शन होना। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, सब आप सॉल्व कर लेंगे यदि ये क्लास अटेंड करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 23 तक आपको बता दिए गए थे, वहाँ तक आपको समझ में भी आएंगे। उस टाइप के आप सॉल्व भी कर ले रहे होंगे बहुत आसानी से। मैंने कहा था एक क्वेश्चन करने कई अप्रोच होती हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वही हम लोगों को सीखनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। देखिए बच्चा, 24 दिख रहा है, 24 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साइड में आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 165 ईयर। 165 ईयर की जगह वहाँ पर बच्चा 15 वर्ष कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 15 वर्ष, ठीक है। 165 इंग्लिश में वो गलत लिखा हुआ है, उसको 15 ईयर कर सकते हैं। क्या करेंगे? 15 ईयर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो बताइए। तो सपोज कीजिए जो रुपए था वो 1 है। कितना है? 1। तो वो 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट आपको कितना मिला होगा? 3। जो प्रिंसिपल P था वो कितना हो जाता? 4P हो जाता। मतलब जो इंटरेस्ट मिला होगा वो आपको 3 मिला होगा। कितना मिला होगा? 3। 100 मान के भी कर सकते थे, 3 मिला होगा। तो 3 इंटरेस्ट मिला आपको। कितने से? आप कहेंगे सर 1 से। 3/1 कितना होता है? 300%। कितना होता है? 300%। लेकिन ये तो कह रहा है 15 सालों का है ना, आपको 1 साल के लिए बताना होता। 15 वर्षों में 15 से भाग कर दे। सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी हम लोग जब भी कभी रेट ज्ञात करते तो 1 साल का ही तो लिखा जाता था। तो 15 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा, 15 ईयर की। तो 15 दूनी 30, मतलब 20%, 20% विल बी करेक्ट आंसर। ये 15 साल की, आपको 1-1 साल की करनी है ना, तो 1-1 साल को जब 20 को बांट दोगे 15 बार, मतलब वही 15 से भाग कर देंगे। RT%, पहले दिन की क्लास देखी है जिसने नहीं देखी है। सिंपली आपको ये सब भी नहीं करना था। इसका दूसरा वे भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। आप इसी वे से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसी वे से समझिए। क्या बताया गया? 1 का प्रॉफिट होगा आपको 3 से। 3 रुपये में 1 का प्रॉफिट, मतलब 300%। और क्या 15 से डिवाइड देने में ज़्यादा समय लगेगा? हार्डली से हार्डली 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं सवाल था, और 5 सेकेंड का सवाल था ये मुश्किल से। आपने पढ़ा, प्रैक्टिस होगी, तुरंत आप कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना, जितने टाइम्स गएगा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उससे कम होगा। आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मजदूरी करना क्योंकि पसंद है आप लोगों को। ये हो गया हमारा 24 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 25। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम इसी डिफिनीशन पर क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए 25 कह रहा है कोई धनराशि जो है, कोई राशि R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको R की वैल्यू ही फाइंड करनी है। 35 वर्षों में स्वयं का 79 डिवाइड बाई 16 हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 16 रुपए था, ये तो हमारा प्रिंसिपल था, ये लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है। अमाउंट कितना हो जाता? आप कहेंगे सर 79 हो जाता। वेरी गुड। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहेंगे 79 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो सिंपल इंटरेस्ट 63, ये कितने साल का है? 35 साल का। लेकिन आपको 1 साल का रखना है, तो 1 साल के रखने के लिए क्या 35 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 35 वर्षों की बात कर रहा था। ये 1 साल का 63, 35 साल का, तो 1 साल का 63/5। अरे आप 10 रुपये इंटरेस्ट पा रहे हैं 5 साल में,
तो एक साल में कितना पाएंगे? आप कहेंगे सर 5 से डिवाइड कर दो 2, तो वही चीज़ है, बस 35 से यहाँ डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड में 16 मल्टीपल 100%, यही तो होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए, डायरेक्ट पुटिंग सीखिए, ये नहीं फार्मूला रखो पक्षांतर करो, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, या तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए या सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको एलिमिनेट कर लीजिए। 7 पन्ना 33, 7 9 63। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 5 चौको 20 यहाँ से निकल कर आएगा, 4 बचेगा और 20 पंचे 100, तो 5 है 45% डिवाइड बाई 4, 11 चौको 44, मतलब 11 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन दे रहा? 11 पॉइंट। एक ही ऑप्शन देख रहा है, बी ऑप्शन, यही करेक्ट हो गया, 11.25%। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड। आपको सिंपली सिर्फ ये नहीं लिखना था, आपको सिंपली ये लिखना था 63 डिवाइड बाई 35 मल्टीपल 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 63 कितने के लिए? 16 से 16 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बस डिवाइड कर लीजिए, इसका सॉल्व आ जाएगा 11.25। इसमें ज़्यादा सॉल्व करने में समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। 45/4 को सॉल्व करने में ज़्यादा समय, 11 चौको 44 और 1/4 बचेगा, 1/4 का मतलब 2.5, तो 11.25 आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा था, इस साइड में क्वेश्चन लगा है। इतनी तेज ही आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। आराम से बिल्कुल संयम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। देखिए क्वेश्चनों का लेवल देखिए, लेकिन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। हर टाइप के आपको 2 से 3 तरीके होता है। यदि आप अब भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आप फिर कुछ कभी नहीं सीख पाएंगे और कहीं से भी नहीं सीख पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये डेली क्लास आती है मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 PM के मिड में आपका ये वीडियो पढ़ जाता है, अपलोड हो जाता है। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर वी विल कनेक्ट विथ लाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 5 वर्ष बाद होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। कह रहा ब्याज परसेंटेज रिस्पेक्ट रेट ज्ञात करनी है। एक कोई प्रिंसिपल है, आप कहेंगे सर ये 3 साल में कुछ अमाउंट देता है। कितने साल में? 3 साल में। लेकिन आगे यही प्रिंसिपल 5 साल में भी कुछ अमाउंट देता है। कितने साल में? 5 साल में। यहाँ 3 साल में दे कितना रहा? वो कह रहा 1/4 है, तो 1/4 है का मतलब 4 1 जा 4 और एक 5/4, मतलब 3 साल में जो रुपए 4 है वही 5 साल में कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 5 रुपए हो जाता। तो 3 साल में एक कोई प्रिंसिपल था वो 4 रुपए हो गया, लेकिन वो कह रहा 5 साल में यदि इसका इंटरेस्ट रेट जोड़ा जाए तो 5 रुपए हो सकता। बिल्कुल, तो मतलब क्या है? ये आगे आप कितना चले? 2 साल। 2 साल में कितना रुपए आपने इंटरेस्ट किया? आप कहेंगे सर 1 रुपये इंटरेस्ट पाया 2 साल में। तो हमें तो 1 साल के लिए ज़रूरत होती है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 0.5 रुपये डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, यही तो फार्मूला होता था। तो आप प्रिंसिपल फाइंड कीजिए भैया। 2 साल में 1 साल में 98 मान लीजिए ब्याज है, आधा का मतलब 0.5 मतलब 98, लेकिन 3 साल और जाना है तो 3 गुणे आधा मतलब 1.5 रुपये और कम हो गया होगा वही प्रिंसिपल। तो 4 का 1.5 कम मतलब कितना? 2.5 प्रिंसिपल रहा होगा। तो बस 2.5 प्रिंसिपल हो गया आपका। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20% विल बी करेक्ट आंसर। 1/5 क्या होता है? 20%। अरे भैया पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट, 25 1/5 मतलब 20%, या इंटू 100 करा दीजिए तब सॉल्व कर लीजिए। बस सिंपली आपसे ये पूछ रहा था 20%। हार्डली से हार्डली 7 से 8 सेकेंड। कोई प्रिंसिपल है 4 से 5 हो जाता है, 3 साल में 4 हो जाता है, 5 साल और 5 साल में 5 मतलब 2 साल में 1 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो 1 साल में 98 रुपये इंटरेस्ट होगा, 0.5 इंटरेस्ट होगा। लेकिन
यहाँ देखिए 3 साल और बैक आएंगे तो प्रिंसिपल नहीं मिल जाएगा, ये बढ़ा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो जो इस साल है वही अगले साल होगा, उसी के अगले साल भी उतना ही होगा। तो 0.5 और बढ़ा, 0.5 और 0.5 और, ये 2.5 से 4 हुआ होगा तभी तो 1.5 बढ़ा होगा 3 साल में, तो मतलब 2.5 रुपये प्रिंसिपल होगा। 0.5 1 ईयर का क्या रखते थे यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू में 100%, यही तो रेट परसेंटेज पढ़ाई गई थी। फर्स्ट डे की क्लास देख कर आओ, उसमें बेसिक पढ़ाया गया था 50 मिनट तक। तो 0.5 डिवाइड बाई 2.5 20% होता है। आप इसको नहीं पॉइंट में सॉल्व कर पा रहे तो 2 का मल्टीपल यहाँ करा लो, 2 का यहाँ, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 साल में 2 रुपये ब्याज, तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज, तो 3 साल कम हो जाएगा, 3 रुपये और कम हो जाएगा, तो ये 8 रुपये में 3 रुपये कम 5, तो 1/5 कितना होता है 20%। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे सुविधा लगे। पॉइंटों में इसलिए सॉल्व कर दिया गया क्योंकि कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं। और आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, सुंदर से चल रही होगी। तो इस तैयारी को मेरे साथ और अच्छी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। जिसको नहीं आ रहा वो बेसिक फिर से देख कर आए, पढ़ कर आए, तब बिल्कुल एक एक क्लास समझ में आ गई। सीरियल से देखिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो क्रम होता है वो सीरियल से ही होता, तो आपको सीरियल से ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 कह रहा है संजय ने 900 रुपये 4% की दर से उधार लिए और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये क्या करने पड़े, देने पड़े। तो कह रहा है टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड पहले ये देखिए 1 साल में उसने कितना रुपए दिया, तो भैया रेट ऑफ परसेंटेज दे रहा है, तो परसेंटेज से डबल ज़ीरो एलिमिनेट, तो 9 चौको 36, मतलब संजय ने 36 रुपये और दूसरा कितना दे रहा होगा 1100 रुपये, और 5% के हिसाब से 55, तो 55 और 36, तो 1 साल में उसने इंटरेस्ट, ये 1 साल का निकल कर आया, मतलब 91। 1 साल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया 91, लेकिन बुक वाला कह रहा है कि उसने 364 दिए, कितने रुपए दिए 364, मतलब 364 रुपए दिए, तो कितने टाइम ज़्यादा, आप कहेंगे सर 4 टाइम ज़्यादा, यही तो साल होगा। 1 साल में 91 रुपये आपने दे रहे हैं, आपने टोटल 364 रुपये दिए, तो 91 182 फिर 182 दिया, तो मतलब 2 4 साल नहीं हो गए, तो 4 साल विल बी करेक्ट आंसर। कितनी देर का सवाल था, और क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप कह दो भैया 91 का आपने इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर दिया, हम कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं कि 17 से काटने लगो, नहीं, यूनिट डिजिट मैच कीजिए। यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, अरे भैया अब 1 में 4 लाना है, तो कहीं ना कहीं जो मल्टीपल होगा वो 4 का होगा। अब 4 एक ही ऑप्शन दे रहा था, इसलिए करेक्ट हो गया। ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, यूनिट डिजिट से हमने पता किया। कैसे पता किया, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता चल रहा हूँ आपको, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आप देखिए कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अभी आगे और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी हम लोग ईजिली ही फिनिश करेंगे। आपको सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस कराई जा रही है, अपने मन से आपको करना था पर मैं करा रहा हूँ। और इसकी PDF चाहिए तो इस परिवार को 2000 के का कीजिए, 2000 कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या होंगे, लाइव कनेक्ट भी होंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। वो टेलीग्राम का नाम बता दिया जाएगा। पहले नाम बताया गया था, फिर रोक दिया गया था, क्योंकि पहले सोचा गया था पूरा पढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, ना ही शेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको रोक दिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कारण आप लाइव पढ़ सकें और इस तरीके से अमेजिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें विदिन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए बस इतना सवाल था, जरा सा क्या दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर
28। ये सब ये मत पूछिए कैसे आया, आप इसके पहले की क्लास देख कर आइए, पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी, फिर चौथी देखिए, आपको ईजिली समझ में आएगा किस तरह बताया गया। इतना दिमाग चलना चाहिए। 28 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है यदि x परसेंटेज वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आपसे x की वैल्यू पूछ रहा, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। कह रहा है 1400 रुपये की राशि 4 साल का साधारण ब्याज, और उसी राशि उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो आप कहेंगे सर 4 साल का साधारण ब्याज 14 चौको 56, 2 साल का तो 14 दूनी 28, 28 और 56 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 28 56 हो जाएगा 84। 84 की वैल्यू आप ये भी समझ सकते थे, डायरेक्ट वो 6 साल कह रहा है, क्योंकि यदि प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इक्वल है, तो जो ईयर है वो ऐड ही हो जाएंगे, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल ब्याज मिलता है वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, वही 5वें साल, वही आने वाले 100वें साल में भी मिलता है। तो वो ब्याज पर ये नहीं कि जो आपका अमाउंट बना उस पर बन जाए प्रिंसिपल, नहीं, जो भी आपका प्रिंसिपल आपने लिया था उसी पर ब्याज जुड़ता है हर महीने, हर साल। तो इसी प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो वो आप 6 साल का डायरेक्ट भी कर सकते थे, 14 छंग 84, क्योंकि आप कह दो भैया 00 क्यों नहीं लिखे? भैया x परसेंट है, RT परसेंट होता है, तो परसेंट से 2 जीरो एलिमिनेट, या परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 2 जीरो लगाओ, तब एलिमिनेट करो। तो आपको डायरेक्ट ही परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट करना सिखाया गया था। तो कितना आ गया? 84। 84 की वैल्यू कितनी दे रहा? आप कहेंगे सर 672 दे रहा, 672। यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए। 4 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 4 8 32, मतलब 8% विल बी करेक्ट आंसर। कितनी देर का सवाल था? आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी सवाल था, और जैसा मिनट बच्चा थोड़ी मिसफिल्ट हो रहा है, देख लीजिए बच्चा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8% विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यूनिट डिजिट लगाया गया, पहला ऑप्शन दे रहा था 9, तो 9 चौको 36, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, नहीं है। दूसरा दे रहा था 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 8 2 दे रहा है, 8 चौको 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 दे रहा, हो सकता है। तीसरा दे रहा था 6 चौको 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा, नहीं हो सकता क्योंकि 672 लाना। तीसरा 10 दे रहा था तो 840 हो जाता, ये भी गलत, यूनिट डिजिट 0, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया। यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। नहीं लगता है तो 10 से डिजिट लगाइए, नहीं लगता है तो डिजिटल सिम लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कायदे से आपको देखना है, तभी सिलेक्शन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आपको साइड में दिख रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है 24, सेम क्वेश्चन है, उड़ाइए। 27 28 29 एक ही हैं टाइप के, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे, फिर बस इतने ही टाइप आपके एग्जाम में बनेंगे, इससे अलावा नहीं। मिक्सअप क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कल आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी। 2400 रुपये समान मूलधन पर 4 साल में ए और बी द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है, तो उनके वार्षिक ब्याज के दर में अंतर R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली इसका आंसर दिख रहा है कि 24 चौको 96, 96 बटे 36, मतलब 0.375% आंसर। ओरली आप 2 सेकेंड में इसको उड़ा सकते थे, एकदम गर्दा मचा देते, लेकिन नहीं, आपको तो लिखना पसंद है, कम से कम लिखना है, ऐसे कम से कम, इसलिए पहले दिन की क्लास देख कर आइए। देखिए, मूलधन पर 4 साल ए और बी द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो 4 साल का है तो 24 चौको 96। देखिए प्रिंसिपल तो समान है, ईयर भी समान है, तो 96 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 ही बचेगा, तो 96
R1 माइनस R2 मतलब डेल्टा R % ही बचेगा। ये 96 जो बाहर आया वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 36 इसका डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट का, और 96 क्या दिक्कत थी, और ये क्या होता है 0.375%। बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी। अब कह दो भैया आपने इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया, तो आप भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप भी? कैसे किया गया ये समझिए। इसको एलिमिनेट कीजिए। किससे करेंगे? 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 12 8 96। 3/8 क्या होता है? 3/8। 3/8। अब भाग देंगे तो भाग दीजिए जरा 3/8 का, तो 0 दशमलव लगाओ तो 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, 0.375%। और 37.5% क्या होता है? 3/8 नहीं होता। यहाँ से भी गेस कर सकते हो 37.5 के समथिंग जो, लेकिन ये 100 का मल्टीपल होना था इसलिए 2 डेसिमल पहले आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था। ये डायरेक्ट आपको परसेंटेज में सिखाया था, जिसने परसेंटेज, हालांकि ये मैंने अभी शुरू किया सिंपल इंटरेस्ट से, तो परसेंटेज जिसने नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख सकता, नहीं तो मैं इस चैनल में इसी टॉपिक पर ये SSC CGL 2022 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम उसके लिए चलाया जा रहा है, तो पढ़ाया जाएगा परसेंटेज में, घबराने वाली बात नहीं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। पहले इसको समझ लीजिए आप, तीनों एक ही बेस के थे, एक बेस के क्वेश्चन आपको बता दिए गए। कहाँ से ये निकल कर आया है? अरे भैया देखिए, प्रिंसिपल कह रहा था 2400 है। इतने गधे बच्चे हैं। और 2400 जो रेट ऑफ परसेंट है वो आपको R1 मान लेनी है, और इनटू में ये लिखना थोड़ो नहीं, 4 साल है। अब यहाँ परसेंटेज नहीं होता, सब 00 होता है, ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका। माइनस R2 दे रहा था, ये भी 2400 को, इंटू R%, ये भी 4 साल के लिए। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 36 था। तो यही चीज़ तो ये लिखी, ये ओरल आपको समझना है भैया। परसेंटेज से 2 0, परसेंटेज से 2 0, 24 चौको 96, 24 चौको 96, कॉमन हो जाएगा 96, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यही फार्मूला लगाएगा, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट समझा रखा है। नहीं ये आप समझ पा रहे तो पहली क्लास देख कर आइए, वरना मजदूर बनिए। और कहीं से आप YouTube से सिलेक्शन नहीं होता, पूरा पढ़ाया जा रहा, तो पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे, तो आज ही आपके पास मौका है, तो मार दीजिए चौका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम लोग लाइव कनेक्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 लगने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, वो देख लीजिए। बेसिक देखिए क्या है बेसिक। इफ प्रिंसिपल आज सिंपल इंटरेस्ट का कौन सा नंबर चल रहा है? पार्ट 4 है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये दिख रहा था, चलो देखिए। इफ प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल, इज कांस्टेंट। क्या होंगे? कांस्टेंट। इफ प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, देन तब आपको क्या करना है? जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। किसके होगा? टाइम के।
जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। सपोज आपको ये हालांकि याद नहीं रखना, सिंपल इंटरेस्ट 1 डिवाइड सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टाइम फर्स्ट डिवाइड बाय टाइम सेकेंड। ये फार्मूला हमारा निकल कर आता है। ये कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, सिंपली आपने जो पढ़ कर रखा है साई बराबर PRT/100 वहीं से निकल कर आया है। ठीक बच्चा। दूसरा, इफ प्रिंसिपल आर टाइम is constant। ये कांस्टेंट है तो क्या होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R%। ठीक है। अब प्रिंसिपल, अब मैं लिखूंगा नहीं प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल के। आप समझ गए होंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी फार्मूले का यूज़ नहीं करना। हालांकि ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ है, बस मैंने आपको समझाई है, उसको फार्मूले का नाम दे दिया। तो आपको ये याद नहीं करना है, बस आपको ओरल ही समझना है, ओरल ही ये लगाना। ओरल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ओरल ही करना, ये फार्मूला नहीं लगाना है। ये खिचड़ी ऐसी नहीं पका के रखनी है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया गया है जो भगवान की दया से किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, वो अपने सपनों के राजकुमार और राजकुमारी के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो उनको, लेकिन कुछ समय बाद उनको भी ज्ञान हो जाएगा कि जो हमारा सपना है वो यहाँ से ही पूरा होना है। ठीक है, तो बेरोजगारी ही आपको मिलेगी, है ना। तो आपको राजकुमार बनना है। कैसे बनेंगे, ड्यूटी करने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो वो उनको अलग दुनिया में जी है ना, भगवान ने दिया तो हालांकि उनको भी दिमाग, लेकिन किया जाए तो ज़्यादा सही है, इसलिए ये फार्मूला लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, ये मजदूरी आपको नहीं करनी है ना, खिचड़ी पका के रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, यदि कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता। मान लो कोई प्रिंसिपल 1 है, उसका जो अमाउंट है वो 36 टाइम हो जाता। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? आप कहेंगे सर 35 इंटरेस्ट मिला होगा, यही तो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। बोलिए, तो कह रहा कोई धनराशि 100 वर्षों में 35 हो जाती है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट लिखना है। जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होता है वही 100 साल का होता है, आपको पता है ये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि 29 मतलब 28 सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों में हो जाएगा? तो भैया 7 पन्ना 35, 7 से काटो, 5 से 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, लेकिन 28 लाना है। 7 चौको 28, इसको भी 4 टाइम्स कर दीजिए, तो 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 ईयर, मतलब 80 ईयर विल बी करेक्ट आंसर। अब एक घटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट लिखा है साई बराबर PRT/100 से ही, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा? सी ऑप्शन दिख रहा। आप डायरेक्ट फार्मूले में भी रख लेते तो बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंटों में खेल हो जाएगा। ठीक है, तो तब फार्मूला ही काम आ जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका, एक 35 था, एक 28 था। इक्वल में T1 का मान 100 साल दे रहा था और T2 का मान आपसे फाइंड करने को कह रहा था। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 30 पंचे 100, तो T2 इक्वल टू 24, T2 इक्वल टू 80 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए
ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व कर देते, ये चीज़ और ये चीज़ वही, ये बाबू सोना वालों के लिए लिखा गया और ये माइंडली बच्चों के लिए लिखा गया है। अब आप पहचान लीजिए आप इनमें से कौन है। भगवान ना करे किसी की बाबू सोना हो, क्यों। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप के अब आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको कंटिन्यू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको उड़ाते हैं अभी, विद इन सेकेंड उड़ाना है। सिंपल इंटरेस्ट के आज सारे टाइप फिनिश एक क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा, साधारण ब्याज निवेश करने पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में तो T1 का मान है 15, ऐसा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितनी 5 गुना। 5 गुने का मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहेंगे 4। उससे पूछ रहा 15 सालों में, T1 का मान दे रहा 15, आपसे कह रहा है 5 गुना हो जाता है, तो 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 12 गुने का मतलब कितना है, आप कहेंगे 11। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11, 12 गुना करना है आपको T2, बस। क्या दिक्कत थी बताइए। अब इसको क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा क्या भैया, बताइए कितना समय लगेगा। आप इनके देख लीजिए, 11 गुणे 15 आप कहेंगे सर 165, डिवाइड बाई 4, बस यही आंसर हो गया। 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1/4 का मतलब 3 महीने, तो 41 साल 3 मंथ। 1/4 मतलब 12 का गुणा करा दो मंथ, खत्म बात। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हार्डली से हार्डली 10 सेकेंड, कैलकुलेशन नहीं है उसमें जो सोचो। अब इसमें आप यदि उस तरीके से सॉल्व करते हैं तो भी यही कंडीशन बनती है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो दूसरा मेथड बताया गया था। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है उस तरीके से कीजिए, एकदम से आग लगा दीजिए। इस बार CGL पार, इस बार सभी को अपने कंधे में स्टार लगाने, आसमां के सितारे जमीन पर ले आएंगे कंधों पर, क्यों। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं 32। देखते हैं बच्चा, सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने पलट दिया, क्या पलट दिया, कह रहा कोई राशि 12 वर्षों में 7 गुनी, तो इंटरेस्ट 6 मिलेगा। तो कह रहा 42 सालों में कितना गुना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक। पहला कह रहा 12 वर्षों और T2 दे रहा है 42 साल, तब भी आप कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कहेंगे सर 21। इस सवाल में बहुत लोग गलती करते हैं, कितने लोग, बहुत 102% लोग गलती करते हैं। आप कहेंगे सर 21 टाइम्स, नहीं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला। आपसे अमाउंट पूछ रहा कितना गुना, 1 से 21 हुआ मतलब 22 गुना, तो कितने टाइम्स आएगा 22 टाइम्स आंसर। बहुत लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, लेकिन आंसर क्या आएगा 22, समझ लीजिए। तो आज नाग पंचमी है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। 2-4-6 क्वेश्चन और हैं, वो मैं अगली शिफ्ट में करा दूंगा। मतलब अब कल तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के जब अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे मिक्सअप कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, तब ही करा दिए जाएंगे, क्योंकि आज नाग पंचमी में तो सब रिलेटिव आते हैं, तो कुछ वर्क होता है घर पर। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल एकदम। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिसको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है। पर जो ये पढ़ाया जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके लिए जन्नत है। यूट्यूब में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, इट्स माय गारंटी। यूट्यूब में ये पहली बार हो रहा है। दिस इज
रेवोल्यूशन, यही क्रांति है। तो बाय एंड लव यू एवरीवन।